पिछले मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड। पहला आपका डायरेक्ट डिस्टेंस पूछेगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स, और दोनों कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू देगा। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। दूसरा मैंने बताया कि वो वही क्वेश्चन पूछा, बस लैंग्वेज चेंज किया, वो दूसरे कोऑर्डिनेट को न्यूमेरिक वैल्यू में ना कह के वो बोला क्या, ओरिजिन। आप वीडियो में देख लेना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा टाइप डिस्टेंस फार्मूला। एक क्वेश्चन तो देगा नहीं, बोर हो जाओगे, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए तीसरा टाइप में वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, उसने आपको 3 पॉइंट दिए, ठीक है, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया। ये 3 पॉइंट दिए और तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, ठीक है। नॉर्मल सा बात है कि 3 पॉइंट अगर है तो वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अगर वर्टेक्स का नाम देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए ABC। ये एक ट्रायंगल फॉर्म किया। अब आपसे क्वेश्चन ये कहेगा कि ये जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का है, ये जो ट्रायंगल है ये किस टाइप का है। कह देगा शो दैट इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपसे कहा क्या कि सो दैट इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का आप प्रॉपर्टी जानते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ये होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें एंगल्स की हम लोग बात करेंगे नहीं क्योंकि ये प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं है, यहाँ पे एंगल का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे बस हम लोग साइड की बात करेंगे क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू साइड, यानी हम साइड का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंगल का डिस्टेंस नहीं निकल सकता, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे साइड की। आपको शो करने के लिए कहा गया कि ये तीनों साइड जो है वो इक्वल होंगे, तभी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा, ठीक है। नॉर्मल सा बात है। आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया गया है। आप सबसे पहले AB का डिस्टेंस फाइंड करोगे, उसके बाद BC का डिस्टेंस फाइंड करोगे, उसके बाद AC का डिस्टेंस फाइंड करोगे, ठीक है। 3 डिस्टेंस फाइंड करने आपको, AB BC AC, 3 डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट है, ठीक है। 3 पॉइंट दिया था उसने, 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बना और फिर वो बोला कि बताओ ये किस टाइप का ट्रायंगल है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेगा, वो कहेगा बताओ किस टाइप का ट्रायंगल है। सो दैट इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो दैट इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो दैट इट इज अ स्केलेन ट्रायंगल, कुछ भी कह सकता है, ठीक है ना। आपको अभी तक डिस्टेंस फार्मूला ही पढ़ाया गया, इसलिए इस क्वेश्चन को भी डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू ही सॉल्व करना है, कुछ और दिमाग नहीं लगाना है, कहीं और दिमाग लेके नहीं जाना है। कोऑर्डिनेट में अभी तक आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया गया, तो ये क्वेश्चन भी डिस्टेंस फार्मूला से ही सॉल्व होगा। और आप जानते हो डिस्टेंस अगर मैं इक्वल कर दूं तीनों का, इक्विलैटरल कह देंगे, और इसमें हेल्प कोई और फार्मूला नहीं, कौन करेगा, डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो शेप से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेगा। वो क्वेश्चन सबसे पहले ट्रायंगल से करेगा कि 3 कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया है, बताइए ट्रायंगल किस टाइप का है। आप कुछ नहीं करना है, AB 2 कोऑर्डिनेट है, AB से आप AB का डिस्टेंस फाइंड करोगे, A और C 2 कोऑर्डिनेट है, AC का डिस्टेंस फाइंड करोगे, B और C 2 कोऑर्डिनेट है, BC का डिस्टेंस फाइंड करोगे। अगर तीनों डिस्टेंस की यूनिट मेजरमेंट सेम रही तब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल कह दोगे। अगर 2 इक्वल रखा आइसोसेलेस कह दोगे, तीनों डिफरेंस हुआ स्केलेन कह दोगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। आपको डिस्टेंस फार्मूला से ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन किया और इसमें कुछ नहीं पूछेगा, बस पूछेगा इक्विलैटरल क्या है, आइसोसेलेस है कि नहीं, स्केलेन है कि नहीं, ठीक है। अब इसको आप लोग पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना, कि रिलेट करेगा, एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, 3 पॉइंट देगा, 3 कोऑर्डिनेट दिया, 3 कोऑर्डिनेट से एक ट्रायंगल बना और एक ट्रायंगल को वो बोला कि बताओ ये किस टाइप का ट्रायंगल है। और इसमें हेल्प करेगा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जो क्लास 7th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। ट्रायंगल क्लास 7th में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। और ट्रायंगल को बस पढ़ना नहीं, उसकी प्रॉपर्टी जानना, क्यों, ठीक है ना। 3 अगर ट्रायंगल अगर अलग अलग टाइप के हैं तो वो अलग किस बेसिस पे हुए हैं उसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ज्योमेट्री में याद रखना, ज्योमेट्री में कोई फार्मूला नहीं होता है, ज्योमेट्री में शेप की प्रॉपर्टी ही उसका फार्मूला है, ज्योमेट्री में शेप की प्रॉपर्टी उसका फार्मूला है, जो कि बहुत बच्चे इस चीज को समझते ही नहीं है, ठीक है ना। उनको क्या पता, ट्रायंगल क्या किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। पूछ दो उससे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, नहीं पता, ठीक है ना। यानी कि आप बस राम को जान रहे हो, राम के गुण को नहीं जान रहे, तो फायदा क्या राम को जानने से, छोड़ दो उसको भी, हटा दो,
ठीक है। तो अपने ट्रायंगल को अगर जाना है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी जानो, वो किस बेसिस पे अलग हुए हैं, उनको अलग किया गया है, अगर उनको वर्गीकृत अगर किया गया है, क्यों किया गया। अगर मैं इतने बच्चों में अगर मैं छांटने की कोशिश करूं, बहुत तरीके हैं, बाय कलर छांट दूंगा, बाय इनकम छांट दूंगा, बाय हाइट छांट दूंगा, बाय कास्ट छांट दूंगा। इंसान को छांटने के बहुत तरीके, लेकिन एक ट्रायंगल को छांटने का क्या तरीका है, इसके पास बस दो चीज है, एक साइड और एक एंगल, एक साइड और एक एंगल, यानी छांटने के मेरे पास बस दो तरीके हैं। इसलिए हम लोग ट्रायंगल में पढ़ते हैं ट्रायंगल आर टू टाइप्स, वन इज द बेस्ड फ्रॉम एंगल एंड वन इज द बेस्ड फ्रॉम साइड्स, ठीक है ना। ट्रायंगल को छांटने के बस दो तरीके, ठीक है ना। अगर अलग किया गया है कुछ तो रीजन होगा, वो रीजन समझो, वही उसकी प्रॉपर्टी है। और जब तक प्रॉपर्टी नहीं समझ में आएगी, आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे नहीं, तब तक फायदा नहीं पढ़ने का, ठीक है ना। ऐसा मत पढ़ना, ठीक है। तो एक अगर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा तो याद रखना, आपको डिस्टेंस निकाल के ये पता लगाना पड़ेगा कि वो किस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। और प्रॉपर्टी आपके दिमाग में है, होनी चाहिए। आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा 6-7 से रिलेटेड, तो मैं पूरा क्लियर ज्योमेट्री करूंगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा देखो क्वाड्रिलेटरल से कैसे पूछेगा, ठीक है। इस बार क्या किया, वो 4 पॉइंट दिया, ठीक है। और 4 पॉइंट मिला के आप क्या बनाओगे, क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज। किसे कहते हैं चतुर्भुज, बताओ। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। द साइड्स विच इज बाउंडेड बाय 4 साइड, द साइड विच इज बाउंडेड बाय 4 साइड, जो 4 तरफ से घिरा हुआ हो उस शेप को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने टाइप पढ़ा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। बेसिकली एक बात बताऊं, हम लोगों को चतुर्भुज बताने से पहले ना आयत और वर्ग बता दिया गया, ठीक है। ऐसा मैं फील करता हूं, ऐसा स्टूडेंट लोग को मैं देखता हूं, उनसे पूछो कि एक वर्ग क्या है तो वो बोलते हैं शेप है, एक आयत क्या है, वो शेप है, ठीक है। चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। बताना ये चाहिए कि वो चतुर्भुज के प्रकार है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये बताओ। पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल मत बताओ, पहले आप ये बताओ क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उसके बाद उसके टाइप में आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम। जैसे पहले आपको ट्रायंगल पढ़ाया गया, उसके बाद बताया गया कि ट्रायंगल के टाइप कितने हैं, आइसोसेलेस, स्केलन, इक्विलैटरल। सेम कंडीशन क्वाड्रिलेटरल के साथ भी। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड से बाउंडेड हो, उसके टाइप में आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा करेगा, ये 4 कोऑर्डिनेट दे देंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, 4 कोऑर्डिनेट दिया, ठीक है। अब ये पूछ देगा विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, आपको कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फार्मूला बताया गया, आप ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस निकालना जानते हो, इससे ज्यादा आप ये नहीं बता पाओगे कि क्वाड्रिलेटरल ये किस टाइप का है, जब तक आप लोगों की क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नहीं पता हो, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नहीं आपको मालूम, तो आप डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड करके भी नहीं बता पाओगे कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा पढ़ा है, रेक्टेंगल, दिस इज पैरेललोग्राम, ये बात करें तो स्क्वायर, और ये बात करें तो रोम्बस, ठीक है। ये है रेक्टेंगल, चलो ऊपर लिख देता हूं, ये है पैरेललोग्राम, ये है स्क्वायर, और ये है रोम्बस, ठीक है। अब आप एक चीज देखोगे, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम साइड वाइज आपको ये सिखाया गया कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। सेम कंडीशन पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। रेक्टेंगल भी वही प्रॉपर्टी लेके रखा हुआ है, ये साइड भी अपने आप को कह रहा है कि मैं इन दोनों एक दूसरे के बराबर हूं और हम दोनों पैरेलल हैं। पैरेललोग्राम भी यही कहा, यानी कि साइड के बेसिस पे अगर आप एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम को देखो तो दोनों सेम। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए तो आप क्या कहोगे, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। आप कंफ्यूज, भैया मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, इसका भी 2 यूनिट आया, इसका भी 2 यूनिट आया, इसका 4 यूनिट आया, इसका भी 4 यूनिट आया, लेकिन आप कह रहे हो कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी सेम होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल दोनों। अब मैं क्या बोलूं, रेक्टेंगल बोलूं कि पैरेललोग्राम बोलूं। तो याद रखना, एक और कुछ है जो इन दोनों में अलग है, इसी तरह दोनों को अलग नहीं किया गया है, कुछ तो होगा। क्या है वो?
डायगोनल, ये रहा डायगोनल। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होंगे जबकि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल अनइक्वल होंगे। यानी कि आपने 4 डिस्टेंस तो फाइंड करा, इससे आप ये श्योर हो गए कि आप या तो रेक्टेंगल के पास हो या तो पैरेललोग्राम के पास हो। 2 डिस्टेंस और फाइंड करना है। कौन? एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, यानी एक बार डायगोनल आपको ए बी निकालना है और एक बार डायगोनल सी डी निकालना है, मतलब ए सी और बी डी निकालना है। अगर डायगोनल का लेंथ डिफर किया, डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने डायगोनल निकाले, दोनों डायगोनल का लेंथ निकाला, दोनों डायगोनल का अगर लेंथ डिफर किया, डिफर किसका करता है? पैरेललोग्राम का, कह देना पैरेललोग्राम था। लेकिन अगर दोनों डायगोनल इक्वल हुआ, अगर दोनों डायगोनल इक्वल हुआ, कह देना क्या था? रेक्टेंगल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार समझो, एक क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स अगर इक्वल ले रहा है, वो 2 शेप में जा सकता है, या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो वो पैरेललोग्राम होगा, लेकिन हम लोग को आंसर एक चाहिए। तो हम लोग अब जाएंगे कहां? डायगोनल के पास। अगर दोनों डायगोनल का लेंथ बराबर है तब हम लोग कह देंगे क्लियरली कि वो एक रेक्टेंगल है, लेकिन अगर डायगोनल डिफर करके हम लोग कह देंगे पैरेललोग्राम है। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये सेम कंडीशन स्क्वायर एंड रोम्बस के साथ भी होगा, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर दोनों कहते हैं कि मेरे चारों साइड्स इक्वल, मेरे चारों साइड्स इक्वल। तो ठीक है, किसी अगर क्वेश्चन मेरे से क्वाड्रिलेटरल का आया और मैंने चारों डिस्टेंस निकाला और चारों इक्वल हुआ, तो मैं ये कंफर्म नहीं हूं फिलहाल कि वो स्क्वायर होगा कि रोम्बस होगा। तो फिर हम लोग जाएंगे किसके पास? किसके पास? डायगोनल के पास। फिर हम लोग डायगोनल दोनों निकालेंगे। अगर दोनों डायगोनल सेम आ गया, हम कह देंगे कि वो शेप कौन सा है? स्क्वायर। और दोनों डायगोनल अगर डिफर कर गया, हम लोग कह देंगे क्या है? रोम्बस। तो याद रखिएगा, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन। ठीक है, ट्रायंगल किस तरीके का ट्रायंगल है? डिस्टेंस शो करेगा। किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? डिस्टेंस शो करेगा। ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस इक्वल भी करेंगे, लेकिन और डिस्टेंस हमको प्रॉपर्टी के थ्रू पता चलेगा। ठीक है ना, ये डिस्टेंस फार्मूला आपको ये नहीं बताएगा कि डायगोनल होता क्या है। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला नहीं बता सकता कि डायगोनल होता क्या है। डायगोनल की प्रॉपर्टी आपको ज्योमेट्री में पढ़नी है। ठीक है ना, कोई क्लियर? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, और चैनल अगर अच्छा लगे, अगर समझ में आए, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग चलते हैं। थैंक यू।